हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। बीबीसी के एक आर्टिकल में पाकिस्तान के इतिहासकार अकील जाफरी मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आज मैं आपको बताऊंगा। ये बात है जुलाई 1948 की। जिन्ना बीमार थे, टीबी की बीमारी थी। ऐसी हालात में किसी ने उन्हें ज़ियारत जाने की सलाह दी। सलाह किसने दी, पाकिस्तान में ये आज भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल जिन्ना ज़ियारत गए। ज़ियारत बलूचिस्तान का एक ऊंचाई वाला इलाका है, देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिसके चलते यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। ये मौसम जिन्ना की सेहत के लिए ठीक नहीं था। जिन्ना की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, खाना पचता नहीं था, इसीलिए कुछ खाने का मन नहीं होता था। डॉक्टर ने एक रोज़ जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना से कहा, आपके भाई को खाने के लिए तैयार करना ज़रूरी है, बताइए इनका पसंदीदा खाना क्या है। फातिमा जिन्ना ने बताया कि बम्बई में एक बावर्ची हुआ करता था, जिनके हाथ का खाना जिन्ना बड़े ही शौक से खाते थे। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद बावर्ची कहीं चला गया था। यह सुनकर डॉक्टर ने पंजाब सरकार से गुजारिश की कि उस बावर्ची को ढूंढा जाना चाहिए। वे जिन्ना थे और पाकिस्तान था, इसीलिए सरकार ने बावर्ची को खोजने में पूरा जोर लगा दिया और बावर्ची फैसलाबाद में जाकर उन्हें मिल गया। उसे तुरंत ज़ियारत भेज दिया गया। जिन्ना को इसकी कोई खबर नहीं थी। अगले रोज जिन्ना को खाने की मेज पर लाया गया। जिन्ना ने खाना खाया। स्वाद इतना अच्छा था कि उस रोज जिन्ना ने अच्छे से खाना खाया और फिर पूछा कि आज खाना किसने बनाया था। तब फातिमा जिन्ना ने बताया कि सरकार ने उनका फेवरेट बावर्ची को भेजा था। जिन्ना ने बहन से पूछा कि इस बावर्ची को तलाश करने और यहाँ भिजवाने का खर्च किसने उठाया है। तब उन्हें बताया गया ये काम पंजाब सरकार ने किया है। तो जिन्ना ने बावर्ची से संबंधित फाइल मंगवाई। उस पर लिखा, गवर्नर जनरल की पसंद का बावर्ची और खाना मुहैया कराना सरकार के किसी विभाग का काम नहीं है। खर्च का ब्यौरा तैयार किया जाए ताकि मैं उसे अपनी जेब से अदा कर सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ। 11 सितंबर 1948 शाम के 4:15 हो रहे थे। पाकिस्तान के मौरीपुर एयरपोर्ट पर एक स्पेशल प्लेन लैंड करता है। इस विमान में जिन्ना थे। लगभग एक साल पहले जब जिन्ना मौरीपुर आए थे, लाखों की भीड़ उन्हें देखने के लिए आई थी। लेकिन उस रोज एयरपोर्ट बिल्कुल खाली था। जिन्ना स्ट्रेचर पर थे और उन्हें मिलिट्री एम्बुलेंस में लिटाया गया और एम्बुलेंस धीमी रफ्तार से आगे बढ़ गई। कराची की सड़कों पर इस एम्बुलेंस को सिर्फ आधे घंटे का सफर तय करना था, लेकिन एम्बुलेंस बीच में ही रुक गई। पता चला कि पेट्रोल खत्म हो गया है। जिस देश के लिए जिन्ना ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उसकी राजधानी की एक सड़क में जिन्ना भयंकर गर्मी और उमस के बीच में एम्बुलेंस में लेटे हुए थे। तबीयत इतनी खराब थी, चेहरे पर मंडरा रही मक्खियों को हटाने तक की ताकत उनमें नहीं बची थी। बहन फातिमा और नर्स ये काम कर रहे थे। एक लंबे समय के बाद दूसरी एम्बुलेंस आई। जिन्ना को गवर्नर जनरल के बंगले तक पहुंचाया गया। डॉक्टर ने देखा कि जिन्ना की हालात काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। इसके बावजूद भी जिन्ना का इलाज करने के बजाय उन्हें बहन के हवाले करके डॉक्टर चले गए। 2 घंटे बाद जिन्ना को होश आया। फातिमा जिन्ना के बगल में बैठी थी। जिन्ना ने सर के इशारे से उन्हें पास बुलाया। फातिमा अपना कान जिन्ना के मुंह के पास लेकर गई। पूरी ताकत के बावजूद लगभग फुसफुसाते हुए जिन्ना के मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले, फातिमा खुदा हाफिज। इसके बाद जिन्ना ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जिन्ना के आखिरी शब्द यही थे या फिर कुछ और थे। इस मुद्दे पर आगे चलकर पाकिस्तान में काफ़ी हंगामा हुआ। ज़ियाउल हक के तौर में जिन्ना की एक डायरी पेश की गई, जिसके अनुसार जिन्ना ने मरते हुए इस्लाम पाकिस्तान कहा था। बाद में ये डायरी खारिज भी हो गई थी। जिन्ना जब पाकिस्तान पहुंचे वो काफ़ी बीमार थे। उन्हें लंबे समय से टीबी की बीमारी थी। इसके बावजूद वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ते थे। 7A ये उनका पसंदीदा सिगरेट का ब्रांड था। यही आगे चलकर फेफड़ों में कैंसर का कारण भी बना। जिन्ना की बीमारी की बात किसी को पता तक नहीं थी। बाकायदा उनकी बहन को इस बात का पता काफ़ी देर से लगा। फातिमा जिन्ना चाहती थी जिन्ना सही से इलाज कराएं, लेकिन जिन्ना को डॉक्टर से डर लगता था। बीमारी के बावजूद वो सूट बूट पहनकर तैयार होते और फंक्शनों में जाते ताकि किसी को उनकी बीमारी का पता ना लगे और उनकी बीमारी के बारे में किसी को भी भनक ना लगे। ठीक और फिट दिखने का उनको इतना शौक था कि जब वो चलने के लायक नहीं रहे तो बहन से जिद करते थे और उनको सूट बूट पहनाकर जेब में रुमाल रखकर ही स्ट्रेचर पर लिटाया जाए। जिन्ना का कहना यह था कि पाकिस्तान का अभी
काफ़ी सारा काम पड़ा है, वो बीमार इतना है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें शायद लग रहा था कि वो बिस्तर पर पड़े हैं, नहीं कि एकदम कगार पर धकेल दिए जाएंगे, पाकिस्तान पटरी से उतर जाएगा। फातिमा जिन्ना ने एक किताब लिखी, नाम था माय ब्रदर। ये किताब लंबे समय तक पाकिस्तान में प्रकाशित नहीं हो पाई, इजाज़त नहीं मिली। फिर जब उसे पब्लिश किया गया तब भी इसके कई सारे अहम हिस्से उड़ा दिए गए। इसमें जिसमें फातिमा पाकिस्तानी सरकार की हुकूमत की आलोचना कर रही थी। इस किताब में फातिमा जिन्ना ने लिखा था कि उनके करीबी उनके मरने का इंतजार कर रहे थे। जिन्ना अपने जीते जी ही काफ़ी हद तक अलग थलग किए जा चुके थे। उन्हें जिन्ना के मरने का इंतजार था। पाकिस्तान के इतिहास में जिन्ना की मौत एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा कयास लगाने वालों की कमी नहीं है कि शायद जिन्ना की मौत की साजिश रची गई या कम से कम उन्हें मर जाने दिया गया। इस कयास के कई कारण हैं। जिन्ना की मौत के 2 साल बाद फातिमा जिन्ना को किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलने की इजाज़त नहीं थी। 1951 में जिन्ना की तीसरी बरसी आई, तब जाकर फातिमा को इजाज़त मिली कि वो पाकिस्तान के नाम पर रेडियो संदेश दे सके। अपने रेडियो संदेश में जैसे ही फातिमा ने जिन्ना की मौत वाले दिन एम्बुलेंस के रुकने का जिक्र करना शुरू किया, प्रसारण उसी टाइम पर काट दिया गया। फातिमा को ताउम्र शक रहा कि उस दिन यूं ही नहीं एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया था, बल्कि ये शायद कोई साजिश थी। जिन्ना का इलाज कर रहे डॉक्टरों का रवैया उन्हें लेकर बहुत डुलमुल था। जिन्ना के डॉक्टरों को पता था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। टीवी की बात पता चलने से पहले ही जिन्ना को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। अक्सर वो बेदम होने तक खांसते रहते थे। फिर भी डॉक्टरों ने उन्हें क्वेटा जाने की सलाह दी। ये कहकर क्वेटा का मौसम उनके लिए बेहतर होगा। फिर उन्हें क्वेटा से ज़ियारत भेज दिया गया, ये कहकर कि ज़ियारत का ठंडा मौसम है, उन्हें रास आएगा। जिन्ना को सिल्क का पजामा पहनकर सोने की आदत थी। वो रात भर बिस्तर में कांपते ठिठुरते रहते थे। ठंड में जिन्ना की टीबी की बीमारी और बढ़ गई, निमोनिया भी हो गया, उन्हें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर उन्हें क्वेटा लाया गया, फिर कुछ दिन बाद कराची लाया गया। इतनी बुरी हालत में की गई इतनी यात्राओं ने उनकी तबीयत को और ज़्यादा बिगाड़ दिया। क्वेटा में रहने के दौरान हफ्तों से बिस्तर पर पड़े रहने के बाद उनकी तबीयत में मामूली सुधार हो रहा था, लेकिन डॉक्टरों की सलाह इस दौरान भी हैरान करने वाली थी। मसलन फातिमा जिन्ना अपनी किताब में बताती हैं कि एक बार जिन्ना ने अपने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, मुझे सिगरेट पीना पसंद है, मैंने कई दिन से सिगरेट नहीं पी, क्या मैं अब स्मोक कर सकता हूँ? डॉक्टर ने इलाही बख्श ने भरोसा दिलाने के अंदाज में कहा, जी सर, आप दिन भर में 1 सिगरेट पीने से शुरू कीजिए, मगर धुआं अंदर मत लीजिए। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी थी मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। और इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? आप इस कहानी के बारे में और जिन्ना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो सही थे, क्या वो गलत थे? आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट और नई कहानी के साथ, एक और नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।